Hi friends, so I recently got a call from my friend when he was taken to the police station by the police. तो रीजन ये था उसको पुलिस स्टेशन ले जाने का कि उसकी रोड पे किसी से लड़ाई हो गई एक ऑटो वाले से और उसने ऑटो वाले को मारा और ऑटो वाले का खून आना स्टार्ट हो गया एंड एज अ रिजल्ट इट बिकेम अ पुलिस केस एंड पुलिस टुक बोथ ऑफ देम टू द पुलिस स्टेशन। तो उसका मेरे पास फोन आया कि अक्षय ऐसे ऐसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, प्लीज स्टेशन आ जाओ। तो मैं गया, वहां पे हमने बात करी, फिर अल्टीमेटली उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला और वो बाहर आ गए। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा भाई एग्जैक्टली बात क्या हुई थी। तो ही सेड कि मैं बाइक चला रहा था, उसने नई रॉयल एनफील्ड ली है और जब वो बाइक चला रहा था तो उसके सामने एक ऑटो वाला चल रहा था जो हर 10 सेकंड में 20 सेकंड में रुक रहा था। इट वाज अ शेयर्ड ऑटो ताकि वो और ज्यादा सवारी बिठा पाए और ज्यादा लोगों को बिठा पाए और थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो उसको इरिटेशन होना स्टार्ट हो गई कि यार ये ऑटो वाले ने पूरा सिस्टम खराब कर रखा है, कहीं पे भी रोक देते हैं, कोई ठीक से चलाते नहीं है, इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है और पूरे नोएडा का सिस्टम खराब कर रखा है। एंड ही वाज एक्सट्रीमली इरिटेटेड बिकॉज ऑफ दैट। और फिर फाइनली उसने ऑटो वाले ने एक ब्रेक मारी और ये पीछे से टकरा गया और ये गिर गया। तो एज अ रिजल्ट इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया एंड देन ही स्टूड अप एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग। नाउ he was also somewhere down the line guilty of feeling guilty at least of beating up the auto guy. तो he asked me कि यार अक्षय, मैं इस गुस्से से भी बाहर आना चाहता हूँ। आज तो मैं बच गया क्योंकि उसको ज्यादा नहीं लगी और बात ज्यादा नहीं बनी, बट आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस इशू ऑफ हैविंग एक्सट्रीम एंगर इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो अब हमारे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि उसको इस एंगर से कैसे बाहर निकाला जाए। ऑल्सो आई वर्क एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्पीकर, कोच। सो ही वाज लाइक कि तू इस इंडस्ट्री में है, तू बता। तो if I just started how to help him out and what to do with him, so I just asked him simply कि मैं तेरे को एक होमवर्क दूंगा 10 दिन का, अगर तूने ये कर लिया I assure you will be out of this। तो उसने बोला चल ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैंने उसको एक बात बोली कि तेरे को जो भी तेरे घर पे मेड आती है, गार्ड्स काम करते हैं आसपास, या तेरे घर के आगे पीछे कोई भी रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, तो यू विल हैव टू गो टू देम, have at least 15 minutes conversation with them and understand their family dynamics, their family background, where do they come from, what do they do, और उनका livelihood कैसे sustain होता है। तो उसको भी अटपटा लगा थोड़ा सा, बट मुझे पता था इससे फायदा क्या होने वाला है। तो मैंने उसको बोला, थोड़ा सा उसने नेगोशिएट करने की कोशिश करी कि यार कुछ और बता, बट मैंने कहा अगर तू मुझसे हेल्प मांग रहा है तो यू हैव टू यूज एंड रिस्पेक्ट माई मेथड्स एज वेल। तो फाइनली वो गया, उसने बात करी और मैंने उसको हफ्ते भर का काम दिया था। उसका चौथे 5वें दिन ही मेरे पास फोन आ गया कि यार अक्षय, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टास्क। आई रियलाइज कि शायद वो ऑटो वाला जो बार बार ब्रेक मारता था और एक एक सवारी को बिठाना चाहता था, उसकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, वो भी कुछ अर्न करना चाहता होगा, उसके भी घर में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी वजह से वो पैसा कमाना चाहता है। और हर वो सवारी जो आके और उसके ऑटो में बैठेगी और उसको 15-20 रुपए ज्यादा देगी, उसके अल्टीमेटली फैमिली को मैटर करता है वो अमाउंट। तो नाउ आई रियलाइज कि वो अपनी जगह गलत नहीं था और मेरी गलती थी कि मुझे उससे लड़ना नहीं चाहिए था और शायद साइड से चुपचाप निकल जाना चाहिए था। तो ही एक्चुअली रियलाइज अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज विच आई वांट टू शेयर विद यू एज वेल, कि काफी बारी हम इरिटेट हो जाते हैं, हम बुरा मान जाते हैं कि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में अपनी कुछ स्टोरी चल रही है, अपनी कोई इरिटेशन चल रही है, अपनी कोई सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वो खुद रिएक्टिव हो रखा है और वो आपके साथ उसका कोई पर्सनलाइज्ड इशू नहीं है, वो अपने रिएक्शन की वजह से आपके साथ डील करता है एंड एज अ रिजल्ट यू एंड अप टेकिंग पर्सनली that situation unnecessarily and that fight happens। तो अगर आप दूसरों को थोड़ा सा अवॉइड और इग्नोर करना सीखें और रियलाइज करें कि शायद वो आपसे नहीं लड़ रहा, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी सिचुएशन से लड़ रहा है, एंड यू हैव दिस ब्यूटीफुल एबिलिटी ऑफ फॉरगिविंग समबडी, योर लाइफ विल बिकम इवन मोर ब्लिसफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।